दोस्तों, आप सभी का आरपी एजुकेशन रोजगार विरासत में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था जो रेलवे ग्रुप डी 8 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे। मैंने 2 क्लासों में आपको 21 क्वेश्चन करवा दिए। जो 4 क्वेश्चन थे वो आज करवा दूँगा और मैं अपना वादा पूरा कर दूँगा। प्यारे दोस्तों, आप ये 25 क्वेश्चन बनाना और जज करना कि हम कितने क्वेश्चन कर पाए। आइए देखते हैं 22वां क्वेश्चन। क्या लिखा है? लिखा है 25, 29, 25, 32, 24 और x का माध्य 26 है। तो डेटा की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये क्या माध्य x का माध्य कितना है? 26 है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? माध्य। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? माध्य बराबर होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो माध्य कितना दिया है? 26 बराबर जो 5 4 2 6 5 11 11 9 20 20 5 25 25 की 5 हासिल 2 2 3 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 हासिल वाले 2 13 कितना हो गया? 135 प्लस एक्स। अब संख्या की कितनी? 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ 6 एक्स का मान लिखते हैं इधर का 6 का किसमें गुणा होगा? 26 में। तो 26 गुणे 6 बराबर 135 प्लस एक्स गुणा करो 26 का 6 में 6 36 हासिल 3 6 12 12 3 15 कितना गया? 156 बराबर 135 प्लस एक्स। हमें यहाँ से एक्स का मान निकालो। ये कितना लिखा? 156। ये 35 इधर है तो इधर है तो क्या हो गया? माइनस का हो जाएगा 135। तो एक्स का मान हमारा कितना आ गया? 6 में से 5 गया कितना बचा? 1। 5 में से 3 गया कितना बचा? 2। एक्स का मान कितना आ गया? 21। अब हमें क्या माध्यिका ज्ञात करनी? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले पदों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या आरोही क्रम में लिखेंगे। अब एक्स का मान कितना आ गया? 21 आ गया। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। जैसे 1 2 5 11 17 25 ये क्या हुआ? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी संख्या पहले इसमें क्या है? 21 का है। पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही सबसे छोटी संख्या का इसमें से 21। 21 के बाद क्या है? 24। 24 के बाद क्या है? 25। एक बार फिर 25। 25 के बाद क्या है? 29। 29 के बाद क्या है? 32। ये क्या हुआ? पूरा आरोही क्रम में लिख दिया। अब माध्यिका क्या होती? अब पदों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या सम है। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? n/n/2 हुआ पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। लेकिन हम आपको फार्मूला सजेस्ट नहीं करेंगे। हम आपको सीधे बताएंगे कि यदि पदों की संख्या सम है तो आप क्या करो? बीच वाले दोनों पदों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, वो उसकी क्या हो जाएगी? माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात कर दो। माध्यिका
क्या बताया मैंने, पदों की संख्या क्या है, सम है। जब पदों की संख्या सम है तो बीच वाले दोनों पदों को जोड़कर बट्टे दो कर दो, बस उसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। इसमें 6 पद है, दो ये छोड़ दोगे, तो इधर छोड़ दोगे, दो इधर छोड़, तो बीच वाले कौन कर दोगे, 25 25 दो पद बचे, तो 25 प्लस 25 बट्टे 2 बराबर 25 25 50 बट्टे 2 बराबर कितना आ गया, 25। तुम्हारी माध्यिका क्या हो गई, 25। इसको ऐसे समझते हैं, यदि संख्याएँ कितनी, ये आरोही क्रम में संख्याएँ दी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। देखो पदों की संख्या कितनी है, सम है। इसकी अभी माध्यिका पूर्ण क्या होगा, इसकी माध्यिका क्या होगा, बीच वाले दोनों पद, इसको पहले तो हटा दो, बाद वाले तो हटा दो, बीच वाले दोनों पदों को जोड़ के आधा कर दो, 3 और 4, 3 प्लस 4 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 3/5। इसी प्रकार विषम दिया तो विषम में क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें भी माध्यिका याद करनी है, ठीक है, माध्यिका, इसका मतलब क्या है, माध्यिका। इसमें माध्यिका याद करनी है, पदों की संख्या क्या है, विषम, तो बीच वाला पद ये हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो 3 इधर छूट गए, 3 ये हो गए, तो बीच में क्या हो जाए 4, तो ये होगी 4 क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। पहले तो समझ आया। आपको फॉर्मूला कभी भी नहीं लगाना, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं सबसे पहले उन्हें आरोही क्रम में लिखो, फिर देखो पदों की संख्या सम है तो बीच वाले दोनों पदों को जोड़कर आधा कर दो, यदि पदों की संख्या विषम है तो बीच वाला जो बीच में पद आएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना है, 25 आया। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी। प्यारे दोस्तों समझ आया होगा, क्योंकि पहले माध्य निकालना था, तो माध्य का फार्मूला था पदों का योग बटे पदों की संख्या, हमने माध्य 26 दिया है, पदों का योग किया 135 आया, प्लस एक्स बटे 6 पद है 6, एक्स का मान कितना आया 21, जब एक्स का मान 21 आया, अब हमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए आरोही क्रम में रखेंगे, तो आरोही क्रम में मैंने रख दिया, पदों की संख्या क्या है, सम है, तो बीच वाले दोनों पदों को जोड़कर उनका आधा कर दो, क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या गया हम दोस्तों, इसमें ये मत समझना कि टाइम ज़्यादा लगना, आपको समझाने की वजह से टाइम लगेगा, वैसे विदिन सेकंड में सवाल हो जाएगा, 30 से 35 सेकंड में सवाल हो जाएगा। ये जो माध्यिका वाला है, एक खुदरा विक्रेता खरीदारों को एक वस्तु पर की गई छूट स्कीम में प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए कम लाभदायक होगी। यहाँ अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। तो मेरा ग्राहक के लिए कम लाभदायक होगी, यानी कम लाभदायक मतलब होगा कि सबसे कम छूट किसमें, वही हमारा आंसर होगा। तो पहली स्कीम कितनी 34%, तो पहली तो हमें निकालने की जरूरत नहीं। दूसरी स्कीम कितनी 37% की छूट है, ये कितनी 8% की छूट है, 2 छूट है, तो जब 2 छूट है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट निकालने का, यानी छूट पर छूट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। इसमें मान रखो ए का मान कितना है 37, तो बी का मान कितना है 8, माइनस 37 इंटू 8 बटे 100 हल करो, 37 8 45 माइनस 8 का गुणा करो, 8 से 56, 56 की 6 से 5, 8 से 24, 24 5 29 बटे 100 हल करो। तो 45 माइनस, तो 100 का इसमें भाग कितना आ जाएगा 2.96। अब 45 में से 2.96 घटाओ तो कैसे घटाओगे, 45 दशमलव आगे 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि दशमलव का तो कितने 2 अक्षर है, इसमें घटाना कितने 2.96 घटाना है, तो घटाओ।
अब 0 में से 6 जाएगा ना, तो इससे 1 हासिल उसमें कितने हो गए 10, 10 इसमें से 1 हासिल उसमें कितने हो गए 10, या कितने बचे 9, तो 10 में से 6 गया कितना बचा 4, यहाँ कब 9 बचे, तो 9 में 9 गए कितने बचे 0 दशमलव, इससे 1 हासिल लिया था तो 4 बचे, तो 4 में 2 गया कितना बचा 2, अच्छा कितना आ गया 42.4%। दूसरी पहली स्कीम कितनी 34%, दूसरी स्कीम कितनी आ गई 42.04%। तीसरी स्कीम में भी इसी प्रकार निकालना होगा, कितना है तीसरी स्कीम में 7 7 प्लस 27 माइनस 7 इंटू 27/100, 7 27 कितना हो गया 34 माइनस 7 7 49 9 यहाँ से 4 7 2 14 14 4 18, अब बट्टी जब 100 का भाग दो कितना गया 1.89। अब घटाओ इसको, इसमें घटाओ तो कैसे घटाओगे, अभी मैंने आपको बताया इसमें दशमलव का 2 अंक है, तो 34 के बाद दशमलव आगे 2 जीरो आ गया, माइनस कितने घटाना है 1.89 घटाओ, 10 में से 9 गया कितना बचा 1, 9 में से 8 गया कितना बचा 1 दशमलव, 3 में से 1 गया कितना बचा 2 3, देखो पहली स्कीम कितनी है 34, ये दूसरी स्कीम हमारी कितनी आई है 42.04%, तीसरी स्कीम हमारी कितनी आई है, तीसरी स्कीम कितनी आई है 32.11%। तो पूछा कम लाभदायक होगी, यानी सबसे कम छूट किसमें होगी, तो तीसरी स्कीम में हमारी क्या है सबसे कम छूट होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा स्कीम थर्ड, क्योंकि कह रहा कि ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी, तो कौन सी है वो तीसरी स्कीम है जो ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी, क्योंकि इसका परसेंटेज कितना रहा 32.11%। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ये क्या है, एक स्टोर घरेलू सामानों पर 5 खरीदे 16 मुफ्त पाएँ ऑफर दे रहा है, स्टोर द्वारा दी जा रही शुद्ध छूट लगभग का प्रतिशत कितना है, तो जब इस प्रकार का सवाल हो कि 5 खरीदे 6 मुफ्त पाएँ, 5 खरीदे 8 मुफ्त पाएँ, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाएँ, 12 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ, तो क्या होता है इसका छूट प्रतिशत क्या होता है, छूट प्रतिशत बराबर कितना होता है फ्री, यानी मुफ्त, फ्री अपॉन टोटल, टोटल का मतलब अब 5 खरीदना 16 5 5 और 16 21, तो छूट प्रतिशत कितना हो गया, फ्री वाली कितनी है 16, तो टोटल कितनी हुई 5 और 16 21, तो इसमें छूट प्रतिशत 100 तो लगाएंगे, छूट प्रतिशत बराबर फ्री अपॉन टोटल इंटू 100, तो फ्री वाली कितनी होगी 16, टोटल कितनी होगी 16 5 21 इंटू 100, इसे हल करो आप, तो कितना हो गया 1600/21, इसका भाग दो 21 7 147, बचे कितने 13, हो गए 130, तो कहीं 6 का 126 दशमलव, बचे 4, 21 से कम 21, 21 तो 42 तो ज़्यादा हो जाए, तो 21 से कम 21, बचे 19 होगी 190, 21 9 189, हमारा आंसर कितना आ गया 76.19%, ये हमारा क्या हो गया छूट प्रतिशत, कितना आ गया हमारा आंसर 76.19%। आइए ये 8 जनवरी 2026 मॉर्निंग शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को 99% बच्चों ने इसको छोड़ के आए, क्योंकि है ही इस तरह का क्वेश्चन है
कि 99% बच्चों ने इसे छुआ है, अवॉइड किया है। आइए देखते हैं, आप समझिए और दोबारा कभी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपसे नहीं छूटे। देखते हैं क्या है। त्रिभुज ABC में बिंदु D पर BD लंबवत BD परपेंडिकुलर AC है और त्रिभुज DBC बराबर 65 डिग्री है। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि त्रिभुज CAE 30 डिग्री है, तो त्रिभुज AEB की माप ज्ञात कीजिए। हमारा त्रिभुज क्या है, देखो क्या क्या है, त्रिभुज ABC, तो ABC और बिंदु D पर BD AC के लंबवत है। बिंदु D पर तो ये हमारा क्या हो गया कि AC के लंबवत है, तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया, D हो गया। ये क्या हो गया, BD हो गया। BD AC के क्या है, लंबवत है। जब कोई चीज़ लंबवत होगी तो वहाँ पर कोण कितना आता है, 90 डिग्री। ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया कि त्रिभुज DBC बराबर 65 डिग्री है। BC पर एक बिंदु इस प्रकार, BC ये है तो एक बिंदु इस प्रकार है, ये E है, E इस प्रकार है, ये क्या हो गया हमारा E बिंदु हो गया। अब क्या करा, कोण DBC 65 है, DBC 65 है तो कितना होगा, DBC 65 है, जो बीच में होता है वही ये कोण होता है, तो यानी कोण B का मान कितना है, 65। ये हमारा क्या हो गया, 65 डिग्री हो गया। जब ये 65 डिग्री हो गया तो हमें पता है कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज है, जब ABC कोई त्रिभुज है तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है, 180 होता है। 180 जब होता है तो हमें देखो ये B पता है और D पता है, तो उससे हम निकाल सकते हैं ना, कितना, कोण B प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 होगा। तो कोण B का मान कितना है, 65 प्लस कोण D का मान कितना है, 90 और प्लस कोण C का मान निकालना बराबर 180। तो कोण C बराबर कितना, 180 और 90 और 65 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 155, क्योंकि 65 90 के जोड़ कितना हो जाएगा, 155। तो कोण C बराबर कितना आ गया हमारा, 25 है। तो कोण C बराबर कितना आ गया हमारा, कोण C बराबर कितना आ गया, 25। कोण C बराबर कितना आ गया, 25। अगर कोण C बराबर 25 आ गया, हमें निकालना क्या है, कोण AEB, तो कोण मतलब E निकालना है, E निकालना है और हमें कोण क्या दिया, कोण CAE बराबर कितना, 30। चलिए एक मान कितना दिया है, 30। ये हमें कितना दिया है, 30 डिग्री दिया। अब हमें पता है कि ए का मान कितना है, 30, C का मान कितना है, 25। तो ठीक E का मान कितना हो जाएगा, 30 25। जैसे इसी निकालो कोण EC, तो कोण A प्लस कोण C प्लस कोण E बराबर कितना, 180। क्योंकि त्रिभुज के तीनों गुणों को मैंने बताया, तीनों कोण कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो कोण A का मान कितना है, 30 प्लस कोण C का मान कितना आया, 25। तो कोण E का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो कोण E बराबर 180 माइनस 30 से 25 55। तो कोण E बराबर कितना आ गया हमारा, 125। तो ये हमारा कितना आ गया, 125 कितना आ गया, पहले 100, अभी हम आपको बड़ा बड़ा समझा देंगे। ये कितना आ गया हमारा, 125। हमें निकालना क्या है, कोण AEB, कोण AEB मतलब कोण हमें E निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, यानी ये निकालना है। तो ये हमें पता है कि ये एक सरल रेखा है, ये कितना होता है, देखो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270,
तो हमें ये वाला पता है, ये वाला कितना होगा 180। 180 में से 125 जब ये वाला कोण है तो ये कितना बचा 180 माइनस कितना 125। जब 180 में से 125 गया कितना बचा 55। तो हमारा आंसर कितना हो गया 55, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों यहाँ जगह कम थी, आपको हम कहीं दोबारा इसे बड़ी बड़ी में समझाते हैं ताकि ठीक से समझ आ जाए। ये हमारा त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज हमारा क्या है, जो सवाल दिया है ए बी सी, इस पर क्या एक लंब है डी, ये क्या है हमारा लंब, ये कितना कोण है 90। जो लंब होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। और एक बिंदु ई इस प्रकार है BC पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, ये बिंदु क्या हो गया ई हो गया। हमें कोण क्या दिया है, कोण BDC बराबर कितना दिया है 65, नहीं सॉरी कोण DBC बराबर कितना दिया है 65, ये हमें कितना दिया है 65। मैंने आपको क्या किया था, ये अगर त्रिभुज ABC है तो कितना होता है A प्लस B प्लस C बराबर कितना 180। त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं मिलकर 180 होते हैं। तो हमें देखो B पता है D पता है तो हम C निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोण कितने क्या होते हैं 180 होते हैं। तो कोण B प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर कितना 180। तो B का मान कितना है 65 प्लस D का मान कितना है 90 प्लस कोण C का मान कितना है C बराबर 180। कोण C यहाँ से निकालो 180 माइनस 90 और 65 को 65 90 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 155। ये इधर प्लस का इधर आएगा किसका होगा माइनस का हो जाएगा। तो कोण C बराबर हमारा कितना आ गया 25 डिग्री। कोण C कितना आ गया 25 आ गया, ये हमारा कितना आ गया 25 डिग्री आ गया। ये 25 डिग्री आ गया। और उसमें और क्या दिया था, और इसमें दिया था त्रिभुज CAE, यानी ए का मान कितना दिया 30 डिग्री। हम अभी कोण CAE में, तो कोण CAE में ए कितना दिया है 30, कितना दिया है 30। देखो कोण ए हमें पता है, कोण C पता है, कोण E निकाल सकते हैं क्योंकि क्या आता है तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो निकालो कोण A प्लस कोण E प्लस कोण C, क्योंकि हमें किसका निकालना है कोण AEC। तो कोण A प्लस कोण E प्लस कोण C बराबर कितना 180। कोण A का मान कितना है 30 प्लस कोण E हमें निकालना है प्लस कोण C का मान कितना है 25 बराबर 180। कोण E बराबर कितना आ गया 180 माइनस 30 और 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कोण E बराबर हमारा कितना आ गया, कोण E बराबर हमारा कितना आ गया 125। तो एक कोण E बराबर कितना आ गया, ये हमारा कितना आ गया 125। हमें निकालना क्या है कोण AEB, यानी हमें कोण ये निकालना है, ये कोण हमें निकालना है, ये कोण हमें निकालना है। तो हमें पता है ये एक सीधी लाइन है, जब एक सीधी लाइन होती है तो कितना होता है ये 180 होता है। अभी मैंने वैसे है ये कोण हमें कितना पता है 125, 125 तो ये निकालना तो आसान है। तो इसमें क्या करो 180 में से 125 घटा दो तो इधर वाला कोण आ जाएगा। तो 180 माइनस 125 घटाओगे तो कितना आ जाएगा सीधा 55। तो हमारा ये कोण कितना आ गया 55। तो ये 125 का ये कितना हो जाएगा 55। यही हमारा क्या है आंसर। प्यारे दोस्तों मैंने आपको ये दोबारा समझा दिया ताकि अच्छे से समझ आए।
प्यारे दोस्तों, मैंने अपना वादा पूरा किया। जो मैंने 25 क्वेश्चन कराने का वादा किया था वो मेरा पूरा हुआ। प्यारे दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।